हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर सेट्स का एक बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम को कवर करने वाले हैं, ठीक है। वेन डायग्राम की मदद से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और प्लस बहुत सारे रिजल्ट्स को हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ये वेन डायग्राम है क्या। जैसा कि ये हेडिंग अपने आप को खुद डिफाइन कर रहा है कि मैं एक डायग्राम हूँ, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे सेट्स अब डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम को ऐसे डिफाइन किया जाता है, इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ये किसी भी सेट का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हमें यहाँ जो सेट्स कंसीडर्ड करने हैं वो एक यूनिवर्सल सेट होगा और दूसरा जो भी उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब सबसेट्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट को, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग डायग्राम के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल शेप, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल शेप की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए आपने यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 करके रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसमें हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद जो भी सेट हम लोग कंसीडर करेंगे, जैसे सेट A, सेट B, सेट C, तो सभी सेट्स के एलिमेंट्स हमें यहाँ से ही उठाना पड़ेगा। मतलब हमारे पास जो भी गिवन सेट्स रहेंगे ABC करके, उन सभी सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो यहीं से बिलोंग करेंगे, ठीक है। हर एक गिवन सेट का अपना एक यूनिवर्सल सेट अभी के बाद से प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है। रेक्टेंगल का नाम हम लोग U करके बोलेंगे। ये हमारा रेक्टेंगल जो है वो U है, ठीक है। अब जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स इसके अंदर किसी भी ऑर्डर में आप ऐसे लिख देना, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने रेक्टेंगल शेप का यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास सेट पढ़ना है उसको हम लोग सेट ना बोल के सबसेट्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम लोग कंसीडर करते हैं लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 बी ए सेट। तो ये जो कंसीडर्ड सेट है इसके लिए U यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स है वो U से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब इसीलिए इस सेट को सबसेट बोला गया है, ठीक है। सेट जो है इंडिपेंडेंट है लेकिन कहीं ना कहीं इसका यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट करेगा। इस सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल। हमेशा सबसेट या किसी भी सेट अदर सेट को, यूनिवर्सल सेट को छोड़कर बाकी जो भी सब सेट्स रहेंगे उन सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सर्कल का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपका जो ये गिवन सेट A है उसके सभी एलिमेंट्स इस U से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है कि हमें एक रेक्टेंगल डिफाइंड कर लेना है और ये रेक्टेंगल U करके होगा, ठीक है। अब इसके सभी एलिमेंट्स अगर U से बिलोंग कर रहे हैं तो ये वाला जो सेट होगा वो इसी रेक्टेंगल के अंदर लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सल सभी एलिमेंट्स को रखा हुआ है और इन्हीं सभी एलिमेंट्स से हमारा A भी बन रहा है। तो A कहाँ बनेगा, A का सर्कल कहाँ बनेगा, इसी रेक्टेंगल पे बनने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर A बना दोगे एक सर्कल, ठीक है। ये सर्कल सेट A को रिप्रेजेंट कर दिया। सेट A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 वो इस सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट होंगे,
और जो 1 2 3 तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। देखो आप सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट्स है इस यू के अंदर भी है, ठीक है। बाकी बचे हुए सर्कल के बाहर आप कहीं पर भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब हम लोग अपने सेट को या सबसेट को अदर देन यूनिवर्सल सेट को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंट केसेस को लेते हैं। मतलब जनरली हमारा इस टॉपिक के अंदर 3 केसेस आएगा। रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 2 ही रहेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा यूनिवर्सल के लिए और दूसरा सर्कल बनेगा अदर देन यूनिवर्सल के लिए, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं u इज इक्वल टू केस 1 में, केस 1 हम लोग डिस्कस करते हैं और हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट चाहिए होगा। तो u इज इक्वल टू वापस से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2 सेट्स और कंसीडर करते हैं, लेकिन दोनों के एलिमेंट्स इसी u से बिलोंग करेंगे। जैसे एक सेट हम लोग ले लेते हैं a इक्वल टू 1 2 3 4 और दूसरा सेट हम लोग b इज इक्वल टू लेते हैं 5 6 7, ठीक है। अब इन दोनों गिवन सेट्स को आप जब देखोगे तो इसके ए सेट के सभी एलिमेंट्स यू से बिलोंग कर रहे हैं और साथ में बी सेट्स के भी एलिमेंट्स यू से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों सेट को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद ये पता चला द गिवन सेट्स ए एंड बी डजंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, ठीक है। द गिवन सेट्स A and B doesn't have any common element। इनके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इनके पास कॉमन एरिया भी नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं U के लिए एक रेक्टेंगल, ये हमारा U हो गया, ठीक है। इसमें ये सातों एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन अभी हम उसको लिख नहीं रहे। पहले ए सेट को बनाते हैं। ए सेट को बनाने के लिए हम लोग एक सर्कल ए ले लिए और दूसरा बी सेट को बनाने के लिए हम लोग दूसरा सर्कल लेंगे, ठीक है। दोनों के पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इन दोनों को हमें सेपरेट सेपरेट बनाना है, ठीक है। इनका कोई भी कॉमन एरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्कल एरिया में 1 2 3 4 लिखेंगे। सर्कल ए के एरिया में हमें 1 2 3 4 लिखना है और सर्कल बी के एरिया में हमें 5 6 7 लिखना है। अगर कॉमन एलिमेंट रहता तो वो दोनों के पास रहता। जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ 5 कॉमन हो गया तो 5 ए में भी लाई करता और 5 बी में भी लाई करता। इसका मतलब वो 5 वाला रीजन दोनों के पास होता, मतलब यहाँ ओवरलैप करते, दे हैव द कॉमन रीजन, ठीक है। फिलहाल अभी हमारे पास इस केस में हमारे इन दोनों सेट्स के पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होने के कारण जो सर्कल हैं वो एकदम सेपरेट सेपरेट यहाँ पर ड्रॉ किए जाएंगे। दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा, दोनों के बीच में सेपरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एरिया, इसलिए उनके पास कोई भी कॉमन एरिया यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। और इस टाइप के सेट्स को जहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहते हैं इसको बोला जाता है डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करते हैं तो सातों के सातों एलिमेंट्स दोनों सर्कल के पास हो गए हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इस अदर स्पेस में सर्कल्स को छोड़कर बाकी जो स्पेस है यहाँ हमारा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया केस 1। आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए एक दूसरा केस हम लोग लेते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट हमने सेम रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सेट ए ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 5 और बी सेट को ले लेते हैं 3 5 एंड 7। वापस से दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद इतना पता चला द एलिमेंट्स 3 एंड 5, देखिए यहाँ 3 और यहाँ 5 दोनों कॉमन है, ठीक है। द एलिमेंट्स 3 एंड 5 आर कॉमन टू बोथ, ये
3 और 5 जो एलिमेंट्स हैं वो ए के पास भी है और बी के पास भी है, तो ये कॉमन एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स का मतलब 3 and 5 लाइज इन सर्कल ए, वो सर्कल ए में लाई करेगा, एंड ऑल्सो इन सर्कल बी। कॉमन एलिमेंट्स है, इसका मतलब वो ए में है तो ए के सर्कल में भी लाई करेगा, और वो बी में है तो बी के सर्कल में भी लाई करेगा। ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब उनके पास क्या हो जाए, कॉमन एरिया हो जाए, और उसी कॉमन एरिया में ये दोनों लाई कर जाएगा। इसका मतलब ये ए में भी आ गया और ये बी में भी आ गया। ठीक है, तो यहां हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो दे हैव कॉमन एरिया। ठीक है, कॉमन एरिया। ठीक है, सो दे हैव कॉमन एरिया का मतलब उनके पास जो रिस्पेक्टिव डायग्राम होंगे, जो सर्कल्स होंगे, उनके पास कॉमन एरिया होगा। चलिए हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं ये कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट जिसमें ये सातों एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। हमारा सर्कल ए, जो अनकॉमन एलिमेंट्स है उसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं जैसे 1 और 2। ठीक है, दूसरा सर्कल बी। सर्कल बी जब बनेगा तो ए को ओवरलैप करके बनेगा। ठीक है, क्योंकि उनके पास कॉमन रीजन आना चाहिए। ये रीजन जो है यहाँ जो आप देख रहे हो, ये रीजन ए का भी है और ये रीजन बी का भी है। तो यहाँ वो एलिमेंट्स रहेंगे जो ए के पास भी है और बी के पास भी है। ठीक है, तो यहाँ 3 दोनों के पास है, तो 3 और 5 दोनों यहीं प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, बाकी बचा बी में 7, तो 7 उधर लिखाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका कॉमन एरिया दिख रहा है, ये हमारा कॉमन एरिया कॉमन एलिमेंट्स के लिए है। ठीक है, तो ये दूसरा केस हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर दो सेट्स हमारे पास गिवन है और दोनों के पास कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो दोनों सर्कल से रिप्रेजेंट होंगे, लेकिन उनके पास एक कॉमन एरिया जरूर डेवलप हो रहेगा। दैट मीन्स वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, चलिए पॉज करके इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो अगला केस हमारा जो लास्ट केस है, उसमें हम लोग दो सेट्स वापस से कंसीडर करते हैं, जहां ए को हम लोग लिखते हैं 1 2 4 6, और जो बी सेट बनाते हैं वो 1 4 6 करके बनाते हैं। ठीक है, अब दोनों सेट्स को वापस से अच्छे तरीके से कंसीडर करते हैं, मतलब वॉच करते हैं। तो यहां से पता चल रहा है द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, मतलब बी का जो सभी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए 1 4 6 यहां पर है बी का एलिमेंट और 1 4 6 ए के पास है। ठीक है, तो जब किसी सेट का सभी एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट को बिलोंग करे तो वो वाला दूसरे का सबसेट कहलाता है। इसलिए हम लोग यहां क्या लिखेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए लिखेंगे। ठीक है, अब बी जब ए का सबसेट हो गया तो ये क्लियर कर रहा है कि बी का सभी एलिमेंट्स ए के पास है। ठीक है, मतलब ए का जो रीजन होगा उसी रीजन में आपके बी के एलिमेंट्स भी होंगे। ठीक है, मतलब ए सर्कल के अंदर हमारा बी सर्कल लाई करेगा। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग याद कर लीजिए इसको। जब कोई सेट किसी का सबसेट होगा तो उसका सर्कल दूसरे वाले सर्कल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को हम लोग ऐसे बनाकर देखते हैं। वापस से रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट ए सबसे पहले बनाना है। सेकंड वाले सेट को सुपर सेट इसको बोलते हैं। सुपर सेट को आप पहले बना लीजिए। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सबसेट के डिफिनीशन को देखा है, तो इसे हम लोग सुपर सेट बोलते हैं और इसे हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब पूरा का पूरा बी ए का ही पार्ट है, मतलब बी का रीजन ए का ही रीजन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सुपर सेट को बनाना है और इसी के अंदर आपको सबसेट को बनाना है। ठीक है, क्योंकि सबसेट के एलिमेंट्स ए को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ए के सर्कल के अंदर ही लाई कर रहे हैं। तो हमारा बी 1 4 6 रखे हुए हैं, तो 1 4 6 तो यहाँ हो गया और बाकी जो 2 बचा वो सिर्फ ए का रहेगा। ठीक है, इसके बाद 1 4 6 हो गया और साथ में 2 भी हो गया। जो बचे हुए रहेंगे वो इनके बाहर रहेंगे। ठीक है, तो बचा हुआ कौन कौन हो गया, 3 हो गया हमारा,
5 हो गया हमारा और 7 हमारा हो गया। तो ये सर्कल के एलिमेंट्स नहीं है, ए के भी एलिमेंट नहीं है, बी के भी नहीं, तो ये ए और बी दोनों के बाहर यूनिवर्सल के पास रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने तीनों केस को डिस्कस किया और इन्हीं तीनों केस के बेसिस पर बाकी सब क्वेश्चंस को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था लेकिन था इम्पोर्टेंट। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब ऑपरेशन ऑफ सेट्स देखेंगे तो वहाँ इसको बहुत अच्छे तरीके से वापस से हम लोग एप्लीकेशन में लाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि बेनिफिट बहुत लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू।